सुंदरवन के जंगल में इस बार एक बड़े ही मेले का आयोजन होने जा रहा है और जंगल के सभी पक्षी बहुत ही खुश हैं। टूनी, लूसी, चिंकी तीनों सहेली भी बहुत खुश हैं। अरे यार, कितने दिनों बाद हमारे जंगल में मेले का आयोजन होने जा रहा है ना। हाँ यार, कई सालों बाद मेला लगने वाला है। कुछ सालों से लग ही नहीं रहा था, लेकिन इस बार मेला लग रहा है तो बहुत ही खुशी की बात है। मैं तो बहुत सारे झूले झूलूंगी, बहुत पकवान खाऊंगी। जंगल के सभी पशु पक्षी बहुत ही खुश थे, लेकिन उनकी खुशी को बहुत ही जल्दी नजर लगने वाली थी, क्योंकि उस जंगल में एक कल्लू नाम का बिल्ला आने वाला था। कल्लू बिल्ला जिस जंगल में पहले था, वो उस जंगल के सभी पक्षियों को मारकर खा चुका था और उस जंगल के सभी जानवरों को मारने के बाद अब वो इस जंगल में आतंक मचाने आ गया था। क्या अच्छा नजारा है। लगता है इस जंगल की आबादी बहुत ही ज्यादा है। फिर तो बहुत ही मजा आने वाला है। हर दिन अलग अलग जानवर का स्वाद चखने को मिलेगा। मजा आ जाएगा। अगले दिन से मेला लगना शुरू हो जाता है। सभी पक्षी मेले में बहुत ही आनंद ले रहे थे। छोटे छोटे बच्चे झूला झूल रहे थे और इस तरह तरह के पकवान खा रहे थे। टूनी, लूसी और चिंकी भी टिक्की खा रहे थे। लेकिन तभी उस मेले में हलचल शुरू हो जाती है और पक्षी चिल्लाने लगते हैं, भागो भागो, एक जंगली बिल्ला मेले में घुस आया है। भागो भागो, नहीं तो मार डालेगा। मेले में भागदौड़ मच जाती है और सभी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। उधर वो कल्लू बिल्ला दो चिड़िया बच्चों को अपने मुंह में भरकर वहाँ से चला जाता है और वो पक्षी कुछ नहीं कर पाते। टूनी, लूसी और चिंकी अब आपस में बात करते हैं। अरे लूसी, वो बिल्ला तो बहुत ही खतरनाक था। उससे बचने के लिए हमें कुछ करना होगा। तूने देखा नहीं, उसने किस तरह दो बच्चों को अपने मुंह में भर लिया और उन्हें लेकर भाग गया। तब तक आप ये बताइए कि 96 + 25 कितने होते हैं? हाँ, उसे रोकना होगा टूनी। अगर उसे सही समय पर नहीं रोका तो वो जंगल के सभी जानवरों को खा जाएगा, हमें भी मार डालेगा। अब वो तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और अगले दिन फिर मेले में जाते हैं। कल्लू बिल्ला जब उन्हें फिर से इकट्ठा देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, मुझे तो लग रहा था कि कल के बाद ये मेरे खौफ से लोग डर जाएंगे और नजर भी नहीं आएगा कोई इनमें से। लेकिन हिम्मत की दाद देनी होगी इनकी। लेकिन मुझे उससे क्या करना, मुझे तो अपना खाना खाना है। कल्लू बिल्ला उन सभी पक्षियों पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन वो कल्ले बिल्लू को जाल में फंसा लेते हैं और उसे पकड़कर अपना कैदी बना लेते हैं। कल्लू बिल्ला, तू क्या सोचता था कि तू कभी पकड़ा नहीं जाएगा? तू खुद को बहुत होशियार समझता था ना, लेकिन तू ये भूल गया कि हर कुत्ते की मौत का दिन आता है और तेरा आज वो दिन है। आज तू पकड़ा गया, अब तेरा हम वो हाल करेंगे कि तू अपनी पूरी जिंदगी याद रखेगा। मारो इसे। सभी जंगल के पक्षी कल्लू पर अपने डंडियों से वार करने लगते हैं और उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। उसकी जान निकल जाती है और वो उस बिल्ले की लाश को ले जाकर दूर एक नदी में फेंक आते हैं और उन्हें उस बिल्ले से छुटकारा मिल जाता है। ये कहानी सुंदरवन नाम के जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया की है, जो अपने पति कालू और सास ससुर के साथ रहती थी। टूनी की शादी को 5 साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक उसकी गोद नहीं भरी थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी, जिस कारण सभी टूनी को आते जाते ताने भी दिया करते थे, जिससे टूनी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसकी सास चुनमुन उससे कहती है, अरे टूनी बहू, तू चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ माँ जी? बहू, मेरे दूर के मुमेरे भाई ने मुझे बताया है कि श्यामपुर नाम के गांव में एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा कड़कनाथ बाबा रहते हैं, जिनके आशीर्वाद से कई पक्षियों की सूनी गोद भर गई है। चल एक बार तू भी मेरे साथ, क्या पता कुछ उनके ही आशीर्वाद से हो जाए। चुनमुन अपनी बहू टूनी को उस बाबा के पास ले जाती है, जहाँ पहले से बहुत पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। वो बाबा टूनी को एक भभूत दे देते हैं और टूनी उस भभूत को हर रोज अपने दूध में डालकर पीती है और कुछ ही महीनों में वो गर्भवती हो जाती है और कुछ ही समय में वो एक अंडे को जन्म देती है और उस एक अंडे में से एक लड़की पैदा होती है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अरे हे भगवान, तूने आखिरकार मेरी सुन ही ली। मेरे घर में एक बच्चे की किलकारी गूंज ही गई। अब मैं दादी बन गई। सभी उस बच्ची का नाम डिम्पी रखते हैं और उसका बहुत ख्याल भी रखते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक ऐसी खबर मिलती है जो उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा देती है। बच्चों, पहले आप ये बताओ कि 7 × 2 कितने होते हैं?
तो उन सभी को पता चलता है कि उनके जंगल में एक क्रूर बिल्ला आ चुका है जो नवजात बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। और टूनी बहू, अब हमें अपनी डिम्पी बच्ची का बहुत ही ख्याल रखना होगा, क्योंकि हमारे जंगल में एक शैतान बिल्ला घूम रहा है जो बच्चों को मार रहा है। नहीं नहीं माँ जी, मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी बच्ची मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। अब टूनी के सभी परिवार वाले डिम्पी का बहुत ख्याल रखते हैं। उसके पास ही हमेशा टहलते रहते थे, लेकिन वहीं उस कल्लू बिल्ले की नजर टूनी की बेटी डिम्पी पर पड़ चुकी थी। अरे वाह, यहाँ एक शिकार छुपा बैठा है। इसका शिकार मैं आज रात ही करूँगा। और ये जो लोग खुद को बहुत चालू समझ रहे हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रात हो जाती है और टूनी और उसके ससुराल वाले सभी सो जाते हैं। और तभी मौके का फायदा उठाकर वो कल्लू बिल्ला घर में घुस जाता है और वो टिंकी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। लेकिन तभी टूनी की नींद खुल जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, मेरी बेटी, वो बिल्ला मेरी बेटी को उठाकर ले गया। अरे बहू, कहाँ गया वो? माँ जी, वहाँ गया है। अब सभी पक्षी इकट्ठा होकर उसी जगह जाते हैं जहाँ वो कल्लू बिल्ला छुपा बैठा था। अच्छा, तो ये सब इस बच्ची को बचाने आ रहे हैं, लेकिन मैं इन सबको खा जाऊंगा। कल्लू जैसे ही डिम्पी को अपने मुंह में भरने वाला होता है कि तभी टूनी और उसकी सास चुनमुन वहाँ आकर डिम्पी को उसके हाथ से उड़ाकर ले जाते हैं। और बाकी सभी पक्षी उस कल्लू बिल्ले को पकड़ लेते हैं और उसको एक पेड़ से बांधकर उसको बहुत मारते हैं और उसको तब तक मारते रहते हैं जब तक उसका दम नहीं निकल जाता और कल्लू बिल्ला कुछ नहीं कर पाता। ये कहानी है श्यामपुर नाम के जंगल में रह रहे दो अनाथ बच्चों की, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं था। वो दोनों अकेले ही अपनी जिंदगी काट रहे थे। उन दोनों का नाम टूनी चिड़िया और कालू कौवा था। दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे। एक दिन, कालू भाई, घर में सारा राशन खत्म हो गया है। हाँ टूनी, वो तो एक न एक दिन खत्म होना ही था। अब चलो फिर से काम पर चलते हैं। दोनों चुन्नू नाम के कबूतर के पास जाते हैं, जो उनके जंगल का जमींदार था। जमींदार जी, हमें काम की बहुत जरूरत है। घर में खाने को उनका एक दाना नहीं है। अगर आप हमें काम दे दे तो बहुत अच्छा होता। अरे हाँ, क्यों नहीं। हमारी अनाज मंडी में कुछ मजदूरों की जरूरत है। तुम दोनों वहाँ चले जाओ, तुम्हें वहाँ काम मिल जाएगा। वो दोनों चुन्नू जमींदार की अनाज मंडी में चले जाते हैं और वहाँ काम करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ हो हल्ला मच जाता है। अरे भागो भागो, वो कल्लू बिल्ला आ गया है। अगर उसने किसी को भी पकड़ लिया तो मार के खा जाएगा। भागो भागो। कालू भाई, चलो यहाँ से, यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। वो दोनों जैसे ही वहाँ से भागने को होते हैं कि तभी कल्लू बिल्ला वहाँ पहुँच जाता है। तब तक आप ये बताइए कि 8 - 5 कितने होते हैं? कल्लू बिल्ला टूनी को पकड़ लेता है और उसे खाने लगता है। कालू भाई बचाओ, मैं मरना नहीं चाहती। कालू इधर उधर देखता है, तभी उसे एक डंडा दिखाई देता है। वो उस डंडे से उस कल्लू बिल्ले पर वार कर देता है और टूनी उसके मुंह से निकल जाती है। ए बच्चों, तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम कल्लू बिल्ला है। कल्लू बिल्ला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। टूनी भाग। वो दोनों वहाँ से उड़कर भागने लगते हैं, लेकिन वो बिल्ला भी उनके पीछे पीछे जमीन पर भागे जा रहा था और ऐसे ही वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो जैसे ही किसी पेड़ पर बैठते थे, वो कल्लू बिल्ला उसी पेड़ पर चढ़ जाता था और उन पर वार करने लगता था। अब उन दोनों ने एक आइडिया सोचा। कालू, मैंने कहा था ना कि मेरा नाम कल्लू बिल्ला है। मैं अगर किसी के पीछे पड़ जाऊं तो बस पड़ ही जाता हूँ। अब तो तुम दोनों हार मान जाओ, मैं तुम्हें आराम से खा जाऊंगा। ज्यादा दर्द भी नहीं होगा। ठीक है, तुम हमें खा जाओ। वो दोनों कल्लू बिल्ले के आगे अपना सर झुका देते हैं, लेकिन ये तो उनकी एक चाल थी। कल्लू बिल्ला जैसे ही कालू को अपने मुंह में भरने को होता है, कालू उसके मुंह में एक बड़ी डंडी फंसा देता है और वो ना तो कल्लू बिल्ले का मुंह खुल पाता है और ना ही उसका मुंह बंद हो पाता है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन ना वो डंडा उसके मुंह से निकलता और इसलिए वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। चिंकी और टिंकू की मम्मी फोन पर किसी से बात कर रही हैं। वो थोड़ी टेंशन में लग रही हैं, इसलिए चिंकी मम्मी के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ मम्मी, किसका फोन था? बच्चों, तुम्हारे नाना जी का फोन था। वो बता रहे थे कि तुम्हारी नानी जी की तबीयत ठीक नहीं है, 2 दिन से बुखार आ रहा है। पापा बहुत टेंशन में है बच्चों, इसलिए मैं अभी तुम्हारे नाना के पास जा रही हूँ। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 4 + 6
कितने होते हैं? मम्मी हम भी चलते हैं ना आपके साथ। नहीं बच्चों, तुम्हारे यूनिट टेस्ट चल रहे हैं ना, तुम दोनों यहीं रहो। और वैसे भी शाम तक पापा आ जाएंगे ना, और मैं चंपा आंटी को भी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोल दूंगी, ठीक है। मम्मी अपना पर्स लेकर चंपा आंटी के पास जाती है और उनसे कहती है, चंपा बहन मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। आप जरा घर का और बच्चों का ख्याल रखना। हाँ अजी, ये भी कोई कहने की बात है, पड़ोसी होते किस लिए? आप जी फिक्र न करो, मैं बच्चों का बहुत ख्याल रखूंगी। मम्मी ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। चंपा आंटी घर के अंदर आ जाती है। अरे बच्चों, तुम में से किसी को चाय बनानी आती है क्या? चलो नहीं आती तो मैं सिखा देती हूँ, आ जाओ। नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे बहुत अच्छी चाय बनानी आती है, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है। ओ जी, ये तो बड़ी बढ़िया गल है। तो टिंकू बेटा जाओ ना और मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आओ। टिंकू और चिंकी उदास होकर रसोई में चले जाते हैं। अरे ये आंटी कहाँ से गले पड़ गई? मम्मी ने ये बोला था कि बच्चों का ख्याल रखना, घर में घुसकर ख्याल रखना, ये थोड़ी ना कहा था। और तुम भी चुप नहीं रह सकते थे, क्या जरूरत थी बोलने की चाय अच्छी बनानी आती है। लो आप भुगतो। मैं तो सोच रहा था कि मम्मी के जाने के बाद आराम से कार्टून देखूंगा, पर उन चंपा आंटी ने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया। टिंकू चाय बनाकर आंटी को देकर आता है। उसके बाद दोनों को भूख लगने लगती है। चिंकी, घर में तो कुछ खाने को है ही नहीं, क्या बनाए? मुझे मैगी बनानी आती है, चल वही बना लेते हैं, 2 पैकेट रखे हुए हैं। चिंकी और टिंकू मिलकर दोनों मैगी बनाने लगते हैं। तभी चंपा आंटी आती है और उनसे कहती है, अरे बच्चों वाह, मैगी भी बना लेते हो, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। ओ मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, तुम कितनी देर से काम कर रहे हो ना, लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं। अरे चलो चलो, मैं तुम्हारे लिए परोस कर लाती हूँ मेरे बच्चों। दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। चंपा 3 कटोरी में मैगी लेकर आती है, 2 कटोरी छोटी छोटी और 1 बड़ी। वो 2 छोटी छोटी कटोरी बच्चों के सामने रख देती है और 1 बड़ी कटोरी में खुद खाने लगती है। ये आंटी तो बहुत चालाक हैं। तू देखती जा, चिंकिन के पेट में दर्द जरूर होगा। अरे क्या हुआ बच्चों? कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं, आप आराम से मैगी खाओ। चंपा मैगी खाने लगती है। तभी उनकी मम्मी आ जाती है और मम्मी को देख दोनों बच्चे मम्मी से लिपट जाते हैं और चंपा आंटी भी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाती है। बच्चों, पापा का रास्ते में फोन आ गया, उन्होंने कहा कि तुम्हारी मौसी आ गई है और इसलिए उन्होंने मुझे मना कर दिया, इसलिए मैं घर आ गई। मम्मी, आपके बगैर हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, आपके बगैर एक दिन भी गुजारना बहुत मुश्किल है। अरे ऐसा क्या हुआ बच्चों? मम्मी की नजर सामने मेज पर रखी 3 कटोरियों पर गई और जब उन्होंने 2 कटोरी और 1 बड़ी कटोरी देखी तो वे समझ गई कि क्या माजरा है। ढोलकपुर जंगल में राजू गीदड़ और मिष्टी बंदरिया दोनों बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। दोनों कभी भी किसी बात को नहीं मानते, हमेशा ही अपनी मनमर्जी करते हैं। घर में साफ सफाई करना उन्हें सबसे बुरा काम लगता है। तब तक आप लोग कमेंट में बताइए 3+9 कितने होते हैं? मगर उनकी मम्मी हमेशा अपने बच्चों को जिम्मेदारी सिखाने में लगी रहती है, मगर बच्चे उसके एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते। एक दिन मिष्टी और राजू, तुम दोनों अपने काम खुद किया करो, अब रूम की सफाई तुम दोनों खुद किया करो और अपने कपड़े भी तुम दोनों साफ किया करो। समझ में आया तुम्हें? अब तुम छोटे बच्चे नहीं रह गए हो, तुम बड़े हो गए हो और तुम अपना काम खुद कर सकते हो। अपनी जिम्मेदारियों को समझो बच्चों। मम्मी, अभी तो हम बच्चे हैं और हमारा कमरा एकदम साफ तो होता ही है, उसमें आपको गंदगी कहाँ से दिखती है? वो साफ इसलिए होता है क्योंकि मैं उसे साफ करती हूँ। तुम दोनों तो अपने सामान को यहाँ फेंक देते हो और उसके बाद कपड़े मैं साफ करती हूँ, तुम्हारा रूम मैं साफ करती हूँ, तुम सबके सारे काम मैं करती हूँ। अगर मैं एक दिन भी काम ना करूँ तो तुम्हारा काम ऐसे ही पड़ा रहे। मम्मी, आप जो काम करती हो वो इतना मुश्किल भी नहीं है। हाँ मम्मी, भैया सही कह रहे हैं, जितना आप हमें बता रही हो इन काम को कोई बच्चा भी कर लेगा। आप भी ना मम्मी, ऐसी छोटी छोटी बातों को लेकर हमें डांटना शुरू कर देती हूँ। बच्चे अपनी मम्मी की बात नहीं मानते और खेलने के लिए भाग जाते हैं। शाम को बच्चों के पापा घर आते हैं तो मम्मी पापा को सारी बात बता देती है। पापा मम्मी के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। शाम को बच्चों को जब बहुत तेज भूख लगने लगती है तो उनके मम्मी पापा दोनों नए कपड़े पहनकर अपने बच्चों से कहते हैं, बच्चों, हम जरा तुम्हारी नानी के घर
जा रहे हैं। तुम्हारे नाना जी की तबीयत ठीक नहीं है, तुम दोनों घर का ध्यान रखना और अपना भी। चलो बच्चों, हम चलते हैं। ऐसे कहकर मम्मी और पापा नानी के घर चले जाते हैं। बच्चे बहुत खुश थे कि अब घर पर कोई नहीं है उन्हें रोकने टोकने वाला। अब पूरा दिन वो खेल सकते हैं। मिष्टी, अब तो बहुत मजा आएगा। मैं अपने दोस्तों को बुलाकर उनके साथ गेम खेलूंगा। खाना राजू, तुमने सही कहा, मगर उससे पहले तेज भूख लग रही है हमें। चलो कुछ खा लेते हैं। दोनों रसोई में जाकर देखते हैं, पर रसोई में कुछ भी खाने को नहीं था। अरे मम्मी तो हमारे लिए कुछ बनाकर ही नहीं गई, अब हम क्या खाएंगे? क्यों ना हम अपने दोस्तों को बुला लें, उनके साथ खेलने लगेंगे तो भूख का पता नहीं चलेगा। दोनों बच्चे अपने दोस्तों को बुलाकर गेम्स खेलने लगते हैं। बहुत सारे बच्चे घर पर आ जाते हैं और सामान उठा कर एक दूसरे को मारने लगते हैं, जिससे पूरा घर तहस नहस हो जाता है। ये देख मिष्टी राजू से कहती है, राजू ये सब क्या कर रहे हैं? ऐसे तो हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा और पापा बहुत डांटेंगे, इन्हें बंद करवाओ। राजू सभी को वापस भेज देता है, मगर तब तक सब कुछ सामान इधर उधर फैल चुका था। मिष्टी, अब हमें ही इसे ठीक करना होगा। दोनों अब सामान जमाने में लग जाते हैं। काम करने की वजह से उनको और तेज भूख लगने लगती है, मगर दोनों के पास खाने को कुछ नहीं था। ऐसे ही वो दोनों रसोई में जाते हैं और जो कुछ उन्हें मिलता है वो उसका खाना बनाने लगते हैं, पर उनसे खाना कच्चा पक्का बनता है। पर दोनों करते भी क्या, उन्हें वही खाना खाना पड़ता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। काम करते हुए अब उनके कपड़े भी बहुत गंदे हो गए थे और उनके कपड़ों में से स्मेल भी आने लगी थी। वे उन्हें धोने लगे तो उन्हें धोकर वो बहुत थक गए। मिष्टी, मम्मी ने सही बोला था, जिस दिन हम काम करेंगे तो हमें समझ आएगा। अब मम्मी की बहुत याद आ रही है। हाँ राजू, मुझे भी बहुत याद आ रही है, पता नहीं कब आएगी मम्मी। दोनों को भूख लग रही थी और भूख के मारे दोनों बच्चे रो रहे थे। तभी उनके दरवाजा खुलता है और मम्मी पापा दरवाजे से अंदर आते हैं। बच्चों, हमने ये सब तुम्हें समझाने के लिए ही किया था, ताकि तुम समझ सको कि जब कोई मेहनत करता है तो कितना काम करना पड़ता है और कितनी मेहनत लगती है, और तुम दोनों ऐसे ही सब बेकार कर देते हो। मम्मी, अब से हम अपना काम खुद करेंगे और साफ सफाई भी रखेंगे और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। मम्मी, प्लीज हमें माफ कर दो। ये कहानी सुंदरवन नाम के जंगल में रहने वाली टूनी चिड़िया की है, जो अपने पति कालू और सास ससुर के साथ रहती थी। टूनी की शादी को 5 साल बीत गए थे, लेकिन अभी तक उसकी गोद नहीं भरी थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी, जिस कारण सभी टूनी को आते जाते ताने भी दिया करते थे, जिससे टूनी बहुत दुखी रहती थी। एक दिन उसकी सास चुनमुन उससे कहती है, अरे टूनी बहू, तू चल मेरे साथ। लेकिन कहाँ माँ जी? बहू, मेरे दूर के मोमेरे भाई ने मुझे बताया है कि श्यामपुर नाम के गांव में एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा कड़कनाथ बाबा रहते हैं, जिनके आशीर्वाद से कई पक्षियों की सूनी गोद भर गई है। चल एक बार तू भी मेरे साथ, क्या पता कुछ उनके ही आशीर्वाद से हो जाए। चुनमुन अपनी बहू टूनी को उस बाबा के पास ले जाती है, जहाँ पहले से बहुत पक्षियों की भीड़ लगी हुई थी। वो बाबा टूनी को एक भभूत दे देते हैं और टूनी उस भभूत को हर रोज अपने दूध में डालकर पीती है, और कुछ ही महीनों में वो गर्भवती हो जाती है और कुछ ही समय में वो एक अंडे को जन्म देती है और उस एक अंडे में से एक लड़की पैदा होती है। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अरे हे भगवान, तूने आखिरकार मेरी सुन ही ली। मेरे घर में एक बच्चे की किलकारी गूंज ही गई। अब मैं दादी बन गई। सभी उस बच्ची का नाम डिम्पी रखते हैं और उसका बहुत ख्याल भी रखते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक ऐसी खबर मिलती है जो उनके दिलों की धड़कनें बढ़ा देती है। बच्चों, पहले आप ये बताओ कि 7 into 2 कितने होते हैं? तो उन सभी को पता चलता है कि उनके जंगल में एक क्रूर बिल्ला आ चुका है, जो नवजात बच्चों को अपना शिकार बना रहा है। और टूनी बहू, अब हमें अपनी डिम्पी बच्ची का बहुत ही ख्याल रखना होगा, क्योंकि हमारे जंगल में एक शैतान बिल्ला घूम रहा है जो बच्चों को मार रहा है। नहीं नहीं माँ जी, मैं अपनी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। मेरी बच्ची मुझे जान से ज्यादा प्यारी है। अब टूनी के सभी परिवार वाले डिम्पी का बहुत ख्याल रखते हैं। उसके पास ही हमेशा टहलते रहते थे, लेकिन वहीं उस कल्लू बिल्ले की नजर टूनी की बेटी डिम्पी पर पड़ चुकी थी। अरे वाह, यहाँ एक शिकार छुपा बैठा है। इसका शिकार मैं आज रात ही करूँगा। और ये जो लोग खुद को बहुत चालू समझ रहे हैं,
ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रात हो जाती है और टूनी और उसके ससुराल वाले सभी सो जाते हैं और तभी मौके का फायदा उठाकर वो कल्लू बिल्ला घर में घुस जाता है और वो टिंकी को उठाकर वहाँ से ले जाता है। लेकिन तभी टूनी की नींद खुल जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, मेरी बेटी, वो बिल्ला मेरी बेटी को उठाकर ले गया। अरे बहू कहाँ गया वो? माँ जी वहाँ गया है। अब सभी पक्षी इकट्ठा होकर उसी जगह जाते हैं जहाँ वो कल्लू बिल्ला छुपा बैठा था। अच्छा, तो ये सब इस बच्ची को बचाने आ रहे हैं, लेकिन मैं इन सबको खा जाऊंगा। कल्लू जैसे ही टिम्पी को अपने मुंह में भरने वाला होता है कि तभी टूनी और उसकी सास चुनमुन वहाँ आकर टिम्पी को उसके हाथ से उड़ाकर ले जाते हैं और बाकी सभी पक्षी उस कल्लू बिल्ले को पकड़ लेते हैं और उसको एक पेड़ से बांधकर उसको बहुत मारते हैं और उसको तब तक मारते रहते हैं जब तक उसका दम नहीं निकल जाता और कल्लू बिल्ला कुछ नहीं कर पाता। जबलपुर के जंगल में पीलू चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। पीलू के पिता टिल्लू का आम का एक बगीचा था। वो अपने आम नदी किनारे बाजार में बेचा करते थे। गर्मी के दिनों आम बेचकर उसकी अच्छी कमाई हो जाती थी। एक दिन गर्मी के मौसम में टिल्लू अपने खेत में काम कर रहे थे। उसी समय उनको तेज गर्मी के कारण चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाते हैं। बहुत देर तक जब वो घर नहीं पहुंचते हैं तो उनकी पत्नी बबली उन्हें देखने के लिए खेत पर जाती है। वहाँ वो देखती है कि टिल्लू गिरे पड़े हैं। उन्हें देखकर वो घबरा जाती है और कहती है, पीलू के पापा उठिए, क्या हो गया आपको? वो डर के कारण जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगती है, कोई आओ, बचाओ इन्हें, ये बेहोश हो गए हैं, कोई है। उसकी आवाज सुनकर आसपास के वहाँ पर जमा हो जाते हैं। हरिया काका कहते हैं, अरे चलो टिल्लू को तुरंत अस्पताल लेकर चलते हैं, वो लगता है गर्मी के कारण बेहोश हो गया है। सभी पक्षी टिल्लू चिड़े को उठाकर अस्पताल लेकर जाते हैं। टिल्लू चिड़े की तबीयत सच में बहुत खराब हो गई थी। अब खेत की रखवाली, खेत की देखरेख उसकी पत्नी किया करती थी और पीलू चिड़िया उन आम को बेचने के लिए नदी के किनारे जाया करती थी। आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम ले लो आम, ताजे ताजे कच्चे आम, ऐसे आवाज लगाकर वो अपने आम बेच रही थी। तभी वहाँ पर कालू आता है। तू ये आम कितने में दे रही है? जरा ये आम मुझे भी तो देना, ये बहुत ही सस्ते हैं, बस आपको इनके लिए 5 रुपए देने होंगे। लेकिन मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, मेरे पास मूंगफलियां हैं, तू मुझसे मूंगफलियां ले ले और मुझे आम दे दे। कालू कौआ मूंगफलियां देकर आम ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। इस तरह पीलू रोज आम बेचा करती थी और अपने ग्राहकों से बहुत ही मीठी मीठी बातें किया करती थी। इस तरह उसके सारे आम बहुत ही जल्दी बिक जाया करते थे। एक दिन जब वो गर्मी में आम बेच रही होती है तो उसे बहुत जोर की प्यास लग जाती है। वो अपने पास वाले दुकानदार जिगर को कहती है, जिगर भैया आप मेरे आम को थोड़ी देर देखिएगा, मैं अभी पानी पी कर आई। ठीक है, तू जल्दी आना, लेकिन मुझे भी तो अपने आम बेचने हैं। और पीलू वहाँ से पानी पीने के लिए चली जाती है। जिगर बाज सोचता है, क्यों ना मैं इसके अच्छे आम चुरा लूं और अपने सड़े हुए आम इसके यहाँ रख दूं। ऐसा सोचकर वो चालाक बाज अपने सड़े आम पीलू की दुकान में रख देता है और पीलू के अच्छे आम दुकान में ले आता है। पीलू वापस आकर अपने आम बेचने लगती है। जब पीलू के यहाँ ग्राहक आते हैं और आम खाते हैं तो उसके आम खाकर थूकने लगते हैं। अरे पीलू, ये कितने सड़े हुए आम हैं, ला मेरे पैसे वापस कर। पीलू अपने आमों को देखती है तो वो सच में खराब थे, सड़े हुए थे। वो जिगर बाज से कहती है, जिगर भैया जब मैं पानी पीने गई थी तब तक तो ये आम सब अच्छे थे, तो ये सब इतनी जल्दी सड़ कैसे गए? अरे मुझसे क्या पूछ रही है? अरे मुझे क्या पता, आगे से मैं तेरे आम को नहीं देखूंगा। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं पर जिगर किसी न किसी तरह चालाकी से पीलू के अच्छे आम अपने खराब आमों से बदल देता था। कई बार ऐसा होने पर पीलू सोचती है, मैं खेत से अच्छे पके हुए आम लाती हूँ, जरूर ये जिगर मेरे आमों को बदल देता है। एक दिन पीलू
जिगर को रंगे हाथों पकड़ने की सोचती है। एक बार वो पानी पीने का बहाना करके वहाँ से चली जाती है और छुपकर जिगर पर नजर रखती है। जैसे ही जिगरबाज पीलू के नहीं होने का फायदा उठाने की कोशिश करता है, पीलू वहाँ पर तुरंत आ जाती है और उसे रंगे हाथों खराब आम बदलते हुए पकड़ लेती है। जिगर, आप ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हैं? मैं आप पर भरोसा करी, आपका मैंने क्या बिगाड़ी हूँ? डराने धमकाने लगता है। ए पिद्दी चिड़िया, चुप हो जा, वरना मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगा, फिर तू सड़े आम बेचने के लायक भी नहीं रहेगी। जब पीलू को ऐसी धमकी देता है तो वहाँ खड़े आसपास के वहाँ पर आ जाते हैं और पीलू को बचाने के लिए पिटाई कर देते हैं। उस दिन के बाद से जिगरबाज उस जंगल को छोड़कर ही भाग जाता है। अब पीलू चिड़िया ही पूरे जंगल में आम बेचने वाली रह जाती है। इस तरह से पीलू चिड़िया बहुत मुनाफा कमाती है और अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।